जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी सीक्रेट की पॉइंट्स का जो है नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को एनालिसिस करना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए एंट्री करने से पहले। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए लास्ट टाइम हमने जो अपडेट किया हुआ था उसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए, आप जब भी मार्केट्स सुबह मॉर्निंग में ओपन होता है तो उससे आप 15 मिनट 20 मिनट पहले या फिर आधा घंटा पहले जो है मार्केट में बैठिए और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये करना है कि एक बार एटलीस्ट कम से कम जब आप स्टार्ट करते हैं तो ऐसे देखिए, जब एक एक दिन आप देख लेंगे ना सप्ताह में, एक रोज़ वीकली मंथली और वीकली चार्ट लगा करके, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट्स का क्या क्या मतलब क्या सीन बन रहे हैं। उसके बाद तो फिर मान लीजिए कि 2-4 रोज़ नहीं भी देखेंगे मंथली चार्ट को तो भी चलेगा। और एक बार आप क्या करिए, देखिए जैसे मान लेते हैं कि मार्केट ये इस तरह से चढ़ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, मार्केट चढ़ रहा है रिट्रेसमेंट कर रहा है, मार्केट चढ़ रहा है रिट्रेसमेंट कर रहा है, मार्केट चढ़ रहा है रिट्रेसमेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट्स में आगे चल करके देखिए हर पॉइंट्स पे मार्केट चढ़ रहा है, जब जब तब तब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो ये जो बड़ा रिट्रेसमेंट है ये आपको मार्केट काफ़ी यहाँ से लेकर के चढ़ गया था, तो उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ था, उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू चल रहा है। तो देखिए, इसको देखते हुए हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हो सकता है और फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादा है। इसलिए देखिए, पैनिक आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि यदि मार्केट गिर रहा है, नीचे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर रहा है तो लोग कहने लगते हैं कि मार्केट गिर गया, क्रैश कर गया, ये लॉस हो गया, वो हो गया। ऐसा नहीं। तो आपको क्या करना है, एक बार मंथली चार्ट देख लेना है, उसके बाद फिर क्या करना है, वीकली चार्ट लगा लेना है। वीकली चार्ट आप लगाने के बाद देखिए कि मार्केट का मतलब कौन से पॉइंट पे है। यदि नीचे गिर रहा है तो बस थोड़ा सा आप इंतजार करिए, देखिए मार्केट्स को नीचे गिरने का, और फिर क्या करिए, आप जो लो है उस लो को मार्क कर लीजिए और ऊपर का जो हाई है उसको आप एक बार मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स में एक जो है आप कह सकते हैं ये मतलब सपोर्ट टाइप दिख रहा है, तो आप इसको भी जो है यहाँ पे मार्क कर लीजिए। क्योंकि मार्केट यहाँ पे जो है यदि गिरता है तो ये पॉइंट से मार्केट देखिए यहाँ से नीचे गिरा, फिर यहाँ से नीचे गिरा, फिर ये पॉइंट्स को टेस्ट करके मार्केट नीचे गिरा, तो इसका मतलब ये है। और यहाँ से देखिए जब नीचे गिर रहा था तो फिर यहाँ से बाइंग आया, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है यदि मार्केट किसी भी पॉइंट्स तक आता है तो यहाँ से आने के बाद एक बाइंग प्रेशर डेफिनेटली क्रिएट होगा। तो अभी देखिए, उसके बाद फिर क्या करिए, उसके बाद आप डेली टाइम फ्रेम एक बार लगा लीजिए। डेली टाइम फ्रेम में अब यहाँ पे आप देखिए ट्रेंड एनालिसिस करके, तो हम लोग यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये इस तरह से ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है और यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, टेस्ट कर रहा है और यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट्स ये पॉइंट को यदि ब्रेक किया है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि वीकली चार्ट्स का जो लो है उसको टेस्ट कर सकता है, या फिर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली उसको मार्क कर लेना चाहिए। ये पॉइंट जैसे है तो इसको आप, जैसे ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से चढ़ा था ये पॉइंट से, मार्केट यहाँ से, तो ये हाई मतलब ये लो माने जाते हैं, तो आपको इसको मार्क करना पड़ेगा। इसके विषय में हमने पहले ही कई वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये पॉइंट्स में भी आगे आकर के देखेंगे, पीछे जा करके, तो आपको ये एनालिसिस, सेम एनालिसिस देखने को मिलेगा। सेम मतलब एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा डेली टाइम फ्रेम का। यदि आप देखिए ऊपर थोड़ा जा करके, और यहाँ पे भी यदि आप देखेंगे लास्ट टाइम छोटे टाइम फ्रेम में भी सेम ऐसा ही एनालिसिस करते हैं। अब देखिए, ये सपोर्ट को आपने यहाँ पे मार्क कर लिया और ऊपर का रेजिस्टेंस यहाँ पे आपके पास ये मार्क है। तो अभी क्या हो सकता है कि मार्केट ये पॉइंट्स को टेस्ट करके, ये पॉइंट को टेस्ट करके मार्केट ऊपर चढ़ जाए, या फिर मार्केट यहाँ से नहीं जाता है ऊपर, ये रेंज में मार्केट नहीं जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट यदि इस रेंज में नहीं आता है तो फिर ये लो ब्रेक होने के बाद आप यहाँ तक के लिए ट्रेडिंग का व्यू आगे चल करके बना सकते हैं वीकली चार्ट पे। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए, अब जैसे ये पॉइंट्स हमने आवरली चार्ट एक बार लगा दिया। अब आवरली चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक बार एनालिसिस करेंगे जो करंट की घटनाएं हैं उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि मार्केट में जो करंट चल रहा है वो क्या सीन बन रहा है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। ये इस तरह से हमने क्या किया, ये इस तरह से हमने इसको डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, जब इस तरह से हमने यहाँ पे डाला तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में क्या है कि ये पॉइंट्स में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये पॉइंट्स में ब्रेकआउट मतलब हुआ है ये पॉइंट्स का। तो हम लोग देखिए यहाँ का, ये तो 1 घंटे का चार्ट है, और फिर वापस देखेंगे तो ये पॉइंट्स में ये देखिए सिमेट्रिकल टाइप पैटर्न्स बना रहा है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स टाइप बना रहा है। यदि मैं इससे पहले भी आपको दिखाऊँ, ये देखिए इससे पहले का भी चार्ट है, ये देखिए सिमेट्रिकल पैटर्न जो बना हुआ था ये लेवल्स का, और हमने ये ब्रेकआउट के बाद ट्रेड का व्यू बनाया था कि यदि यहाँ तक आता है तो ट्रेड का हम लोग व्यू बना सकते हैं यहाँ तक के लिए। तो आप देखिए ये पहले ही हमने बनाया हुआ था। उसके बाद ये देखिए
अभी देखिए मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर लिया, ये पॉइंट्स को टेस्ट कर लिया, और जो हमने बनाया हुआ था लो, देखिए ब्रेकआउट पॉइंट जो बनाया हुआ था वो ये था ब्रेकआउट पॉइंट, ये वाला ब्रेकआउट पॉइंट था जिसको मार्केट ब्रेक करता कल, मतलब लास्ट ही ट्रेडिंग सेशन का है। ये देखिए ये पॉइंट्स इस तरह से हमने डाला था कि यदि मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी कहाँ तक है, ये पॉइंट तक आ सकता है। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कहाँ तक है, ये पॉइंट तक मार्केट चढ़ सकता है यहाँ तक। तो उसमें भी देखिए मार्केट नीचे गिर रहा है, तो थोड़ा सा हमें संभल करके जो है ट्रेड करना होता है। तो अभी देखेंगे मार्केट सिमेट्रिकल पैटर्न्स के रेंज में यहाँ पे चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पैटर्न्स के रेंज में मार्केट चल रहा है। यदि डिफरेंट इसमें है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, टारगेट वगैरह सब आपको मतलब मिलता है सारा, एंट्री वगैरह सब अच्छा से, तो एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत ऐसा धर पर नहीं है। तो उसके बाद देखिए जैसे ही ये या तो फिर पैटर्न्स को एक बार ब्रेक कर ले, यदि इसके मार्केट यहाँ पे देखिए ये इस तरह से यहाँ से चढ़ा हुआ है और ये जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो इसके बाद आप ट्रेड का, या फिर ये हाई के ऊपर जब मार्केट निकल जाता है ऊपर, तो फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्रेड का व्यू बना करके चल सकते हैं। या फिर क्या हो मार्केट, यदि मार्केट देखिए जैसे मान लेते हैं कि वापस मार्केट ये लो को ब्रेक करता है, तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगा कि यहाँ तक मार्केट ये जो लो है इस पॉइंट तक मार्केट की आने की 1 घंटे का। तो जब 1 घंटे में मार्केट यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है तो फिर आप 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, और जिस समय मार्केट यहाँ पे जो है 5 मिनट के चार्ट में जैसे ही मार्केट ये लो को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो आप यहाँ तक के लिए आराम से ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। लो को जैसे ही ब्रेक करेगा ये लो को, आप आराम से ये पॉइंट्स को, जैसे ही मार्केट ये पॉइंट्स को ब्रेक करेगा ये पॉइंट्स पे, और मार्केट फिर क्या होगा, ये इधर धीरे धीरे तो आ ही जाएगा, ये पॉइंट से भी थोड़ा समय स्पेंड करेगा, ये तो डेफिनेटली है, यहाँ पे आएगा तो फिर रिट्रेसमेंट करता है, आप आराम से नीचे का ट्रेड बना सकते हैं। और देखिए ये पॉइंट्स में यदि जैसे मान लेते सिमेट्रिकल पैटर्न्स का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था और हमने व्यू भी बनाया था कि यदि बनता है रिट्रेसमेंट करता है तो यहाँ तक का व्यू बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए ये पॉइंट्स में जस्ट इसके ऊपर ये पॉइंट्स ट्रेंड ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट करता है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट का और यहाँ पे ये पॉइंट्स आए तक टेस्ट करने का। उसके बाद नीचे का भी हमने व्यू बनाया था, क्योंकि दोनों तरफ इसका कंडीशन मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, दोनों तरफ का जो मैंने कंडीशन इसका बनाया हुआ था। ये देखिए रिट्रेसमेंट, तो ये नीचे यदि यहाँ से जैसे मान लेते हैं यहाँ से ब्रेक डाउन करता है ये पॉइंट्स को, जैसे ये पॉइंट्स था, ये ट्रेंड था, तो इस ट्रेंड को नीचे यदि मार्केट यहाँ पे था और इस ट्रेंड को यदि नीचे ब्रेक करता तो फिर हम लोग नीचे शॉर्ट का व्यू बना सकते थे। जैसे अभी जस्ट 1 घंटे के चार्ट में मैंने आप लोगों को दिखाया, जैसे ये देखिए 1 घंटे के चार्ट में अभी मैंने बोला तो आपको ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी। तो मार्केट कल यहीं पे था, यहीं पे, तो इसकी पॉसिबिलिटी ये थी कि मार्केट ये पॉइंट्स तक आ जाए यदि रिट्रेसमेंट यहाँ पे करता है तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ऊपर की ओर देखेंगे तो ये पॉइंट्स में मतलब यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट किया नहीं, काफ़ी ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट किया, जो कि वॉल्टिलिटी रेंज से बहुत ज़्यादा मतलब हाई है। ये देखेंगे तो लगभग कह सकते 0.63 यानी कि 345 पॉइंट, 5 मिनट के चार्ट में 345 पॉइंट ज़्यादा होता है 350 पॉइंट, इसलिए हम लोग इस कंडीशंस को छोड़ करके यहाँ पे चलेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, आप ये पॉइंट्स में देखेंगे तो आपका मार्केट ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ये हाई को टेस्ट किया और फिर मार्केट इसी रेंज में रह गया और फिर वापस ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि ये हम लोगों का रेजिस्टेंस है और ये भी जो है रेजिस्टेंस है। ये जो रेक्टेंगल डाला हुआ है ये रेक्टेंगल भी रेजिस्टेंस है और ये ट्रेंड जो है ये ट्रेंड भी मेजर रेजिस्टेंस है, जो 1 घंटे के चार्ट को दर्शाता है, आपको 1 घंटे के सिमेट्रिकल पैटर्न्स को दर्शाता है। तो उसका जो है ये रेजिस्टेंस है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जब आपके पास रेजिस्टेंस हो, एक मेजर रेजिस्टेंस हो 1 घंटे के बड़े टाइम फ्रेम के, तो आप स्वाभाविक है कि 5 मिनट के चार्ट में वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो आपका यदि जैसे मान लेते यहाँ पे यदि एंट्री वगैरह सब मिलता तो आप यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि 1:1 का इसके बीच में मतलब मान लेते यहाँ पे आप एंट्री करते हो, स्टॉप लॉस 66-67 या फिर मान लीजिए 80-90 रुपये का लगाते हैं, 80-90 पॉइंट का, और यहाँ तक आप देखिए यहाँ भी 90 पॉइंट्स इसमें आराम से आ जाते हैं। ये हाई को टेस्ट करने से पहले जो है आपके मतलब मान लीजिए 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस होता तो भी आपके टारगेट्स आराम से आ जाते, तो आप ट्रेड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट्स में जैसे मान लेते हैं ये ब्रेकआउट पे हम एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कितना लगेगा, 104 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, और फिर आप यदि यहाँ तक जाते हैं तो आपका टारगेट 55 पॉइंट का ही दिख रहा है। तो मार्केट भले ही 4-5 पॉइंट ऊपर गया हो, लेकिन जो ट्रेंड होते हैं इससे नीचे ही हम लोग टारगेट रखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोगों का जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है एक तरह से कह सकते हैं प्रॉफिट हो सके और हम लोग नुकसान से बच सके। ताकि यहाँ पे जो है नुकसान होगा तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपल है, मार्केट से छोड़ देंगे मार्केट को, लोग यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए कुछ चीज़ों को जो है ध्यान में रख करके हम लोगों को चलना होता है। अब जैसे मान लेते हैं इसके अंदर यदि मार्केट आ जाता है, यदि कल को मार्केट इसके अंदर 1 घंटे की चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यदि 1 घंटे के चार्ट में इस तरह से रिट्रेसमेंट कर लेता है और ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ तक
आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा कि मार्केट यहाँ तक आए, उसके बाद भले ही यहाँ से जिधर जाना हो, चाहे ऊपर जाना हो, नीचे जाना हो, किधर भी इसको जाना हो, पर यहाँ तक आने के बाद इसमें जो है कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपको आगे चल कर के हो सकता है कि मार्केट में मतलब बाइंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो जाए और फिर ये पॉइंट तक आ जाए। आगे ये भी हो सकता है कि मार्केट ब्रेकआउट कर ले, ऊपर चढ़ जाए और कंटिन्यू जो सीन हम लोग यहाँ पे मंथली या वीकली चार्ट में देख रहे हैं उसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाए और यहाँ पे ऐसा सीन बन जाए कि मार्केट जो है एक बुलिश फिर से वापस ट्रेंड स्टार्ट कर दे। तो ये संभावनाएं जो है यहाँ पे होने की मतलब पॉसिबिलिटी भी रहती है। तो इसलिए आपको ध्यान दे करके और सावधानी से जो है ट्रेड करना होता है, और जितना सावधानी से आप ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा आपके प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे और उतना ज़्यादा आपके एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस होंगे। इसलिए देखिए कभी भी ऑपरेटर्स या बाकी लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो भी आप एंट्री करते हैं, जो भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं वो अपने हिसाब से लगाते हैं, अपने डिसीजंस के बेसिस पे, ना कि ऑपरेटर या फिर कोई और व्यक्ति आकर के स्टॉप लॉस लगाता है। तो इसलिए देखिए यदि आप कई बार लोग ये कहते थे कि ऑपरेटर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ये पॉइंट में ऑपरेटर ने मैंने शॉर्ट किया और फिर मार्केट ऊपर चढ़ गया। तो असल में लोग जब आपको ये पता होगा कि ये पैटर्न है, ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकडाउन है, ये वोल्टिलिटी है, ये वोल्टिलिटी के रेंज है, इतना में ये होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी ट्रेड गलत नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए लोग शॉर्ट कर देंगे और फिर बाद में कहेंगे कि स्टॉप लॉस ऑपरेटर ने मेरा हिट कर दिया। तो देखिए मैं फिर भी कहूँगा, और फिर पहले भी मैंने कई वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ कि ऑपरेटर के पास इतना टाइम नहीं होता, इतना समय नहीं होता है कि वो आपके 10,000 या 15,000 रुपये के लिए आपके स्टॉप लॉस को हिट करे, वो हज़ारों करोड़ का मतलब वहाँ पे जो है नुकसान कर ले। तो इसलिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे सोच रहे हैं और अगला व्यक्ति ये पॉइंट से किसी ने बाय कर लिया, अब वो कहेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया, एक ऑपरेटर ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब ये यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, वो कहेगा मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, सेल किया होगा, वो कहेगा मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ऐसे में जब आप यहाँ पे देखिए किसी ने बाय किया और यहाँ से नीचे गिर गया, वो कहेगा मेरा स्टॉप लॉस ये यहाँ पे हिट कर दिया। तो हर पॉइंट पे जब हर व्यक्ति यही कहेगा तो फिर इतना मतलब ऐसे आप कल्पना करके देखिए कि क्या वो इतना टाइम है, क्या वो सभी के स्टॉप लॉस हिट करने के लिए बैठे हुए रहते हैं और हर पॉइंट पे अब देखिए किसी भी व्यक्ति का स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो यही कहेगा कि मेरा स्टॉप लॉस ऑपरेटर ने हिट कर दिया। जब सारे व्यक्ति ये कहने लगेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये सोच सकते हैं, थोड़ा सा कल्पना करके आप देखिए, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होता कि वो आपके हर पॉइंट्स को स्टॉप लॉस हिट करने के लिए बैठे रहे। तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि अपना हज़ारों करोड़ रुपये जला करके आपका स्टॉप लॉस जो है 10,000 20,000 खाने के लिए वो आए। तो इसलिए ये चीज़ें आप सोचना जो है छोड़ दीजिए और आप सही मायने में ट्रेडिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और ये अपना ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करने के लिए आप जो है इसको देखिए एक बार और ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत पावरफुल कंटेंट है, लाखों रुपए का कंटेंट यहाँ पे बहुत ही छोटे से एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है। और मैं उन्हीं लोगों को कहूँगा आने के लिए यहाँ पे जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनका विजन है, मिशन है लाइफ में कुछ करने का। बाकी देखिए लोग आते हैं जाते हैं, टाइम पास करने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है, इसलिए सीखने वाले लोग ही यहाँ पे इसको ज्वाइन करें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए।